मैं इस समय मेरठ में हूँ और मेरठ में पहले दौर में चुनाव है। 11 फरवरी को मतदान होगा और मेरठ काफ़ी अहम है यूपी चुनाव को लेकर। मैं ये जानने की कोशिश करूँगा लोगों से कि चुनाव को लेकर कैसे सोच रहे हैं और क्या उनकी मांगे हैं, किस तरह की समस्याएं हैं और वोटिंग को लेकर कितना उत्साह है लोगों में। मेरठ को लेकर हमेशा से मेरठ का जो पूरा इलाका है, मेरठ हो या फिर मुजफ्फरनगर हो, ये मुस्लिम बहुल इलाका भी है, तो इस लिहाज से भी बड़ा मायने रखता है कि जो मुस्लिम समाज है उनका क्या रुझान है, क्या उनकी ज़रूरतें हैं और वो इस बार जो विधानसभा चुनाव उसको किस तरफ से देख रहे हैं। क्योंकि इस बार नोटबंदी का मामला है, यूपी सरकार जब से अखिलेश की सरकार रही, इतने सारे सांप्रदायिक दंगे हुए, तो इन सब लिहाज से बड़ा अहम हो जाता है ये जानना कि जो मुस्लिम तबका है वो किस तरह से सोच रहा है और वो किस तरह से पूरी राजनीतिक जो इस घटनाक्रम उसको देख रहे हैं और चुनाव में उनका क्या रुझान होगा। यहाँ भीड़ काफ़ी रहती है। नहीं, भीड़ कहाँ है, अब तो दोपहर का टाइम है इसलिए भीड़ है, नहीं सुबह शाम तो बहुत मंदा है। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में क्या हो रहा है? चुनाव में जी अभी तो कुछ भी नहीं लग रहा, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, अभी तो ऐसी है पब्लिक सब। क्या फिर भी नोटबंदी का असर दिख रहा है? हाँ जी, नोटबंदी का असर तो बहुत है। क्या लग रहा है कि वो पीएम तो कह रहे हैं कि नोटबंदी से जनता खुश है, उनको वोट करेंगे। पीएम ही तो कह रहे हैं, लेकिन पब्लिक जो है वो तो परेशानी है, वो तो परेशानी है नोटबंदी की वजह से। अब तक जो नोटबंदी हुआ उसका नुकसान हो रहा है बीजेपी को? बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है जी। तो देखिए, चुनाव को लेकर लोग बहुत संभल के बोलते हैं, बहुत संभल के बात करते हैं, उनकी अपनी मजबूरी भी है और ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि सिर्फ उनकी बात की जाए। उनसे आप साफ साफ पूछेंगे तो वो नहीं बताएंगे। तो ओपिनियन पोल और जनता का ओपिनियन दोनों में यही फ़र्क है। स्टूडियो में बैठ के ओपिनियन पोल बनता है और जब आप ग्राउंड पे आएंगे तो आप जनता का ओपिनियन जानते हैं, जनता की राय जानते हैं। नोटबंदी से तो कुछ दिक्कतें हुई हैं। हाँ, दिक्कत हुई है। 15 दिन दुकान बंद रही है हमारी। कितना नुकसान हो गया? हमारा कम से कम 10,000 को तो नुकसान हो गया हमारा, मजदूरी के हिसाब से भी। क्या करते हैं आप? हम तो रिक्शा चलाते हैं, ठेला ये रहा 3 पहियों का। नोटबंदी से आपका भी नुकसान? बिल्कुल नुकसान है जी, बिल्कुल इतना नुकसान है ये कुछ हद नहीं, क्योंकि हमें कमाई नहीं हो रही। क्योंकि एक तो बैटरी वाले चल रहे हैं और हमें मतलब बिल्कुल भी नहीं, पैसा इतना आ ही नहीं रहा जो अपना घर का भी पूर्ति कर ले। ये हमारे तो बहुत परेशानी है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो बहुत ज़्यादा ही। जैसे कि हम तो पीएम तो कह रहे हैं कि नोटबंदी से लोग खुश हैं। नहीं जी, हम तो कहाँ हैं, तो हम पे आ ही नहीं रहा, तो हम कैसे खुश हो जाएंगे ये बताइए आप। जो हमारे थे भी 1000-2000 रुपये वो भी गल गए हमारे, तो हमें मिले ही नहीं। तो नोटबंदी यूपी चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनता दिख रहा है, क्योंकि लोगों में काफ़ी नाराज़गी है। जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो मज़दूर लोग हैं, जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, उनमें बहुत गुस्सा है और हो सकता है कि यूपी चुनाव में नोटबंदी एक बड़ा मुद्दा हो और उसका खामियाजा शायद केंद्र सरकार को भुगतना पड़े, बीजेपी को यूपी में भुगतना पड़े। क्योंकि यूपी में मैं जहाँ भी जा रहा हूँ, जिनसे भी बात कर रहा हूँ, नोटबंदी को लेकर लोगों में काफ़ी नाराज़गी है और भी लोगों से आगे बात करेंगे और देखेंगे कि वो किस तरह से सोच रहे हैं। मैं तो मूर्ति बेचता हूँ सिर्फ। तो पैसे नोट बंद होने से कुछ नुकसान हुआ? बहुत नुकसान है। क्या मूर्ति थैला लेके आया, सेठ मोदी नगर से गरीब आदमी आया, इधर खाने को आया, 20-25 रुपये का खाना खाया है और मेरे पास कोई बचत नहीं होती है साहब। अच्छा, जब से पैसा बैन हुआ तब से नुकसान हो रहा है? नुकसान है सारे। आप लोगों को क्या लगा, नोटबंदी से नुकसान हुआ? नुकसान ही है जी, बहुत ज़्यादा नुकसान है। कारोबार बंद से पड़े मजदूर आदमी के। तो मोदी जी तो कह रहे हैं कि सब ठीक हो रहा है, लोग जनता उनके साथ। बिल्कुल नहीं ठीक हो रहा, ठीक कुछ नहीं है, सब परेशान है। बताइए क्या करें, काम नहीं है, कुछ नहीं है, थाली पर फिर रहे हैं, कारोबार से तो यूपी चुनाव में उसका असर दिखेगा नोटबंदी का? क्या वो तो दिखेगा ना, होगा ऐसा ही। क्या करें, सब परेशान है, काम दाम नहीं है किसी का भी कुछ भी। तो देखिए, ये मास वोटर हैं, ये राजनीतिक रूप से बहुत परिपक्व नहीं है, वो लच्छेदार भाषण नहीं दे सकते हैं। ये नहीं बोलेंगे कि इसका विरोध करेंगे, उसका विरोध करेंगे, इसको वोट देंगे, उसको वोट देंगे। इनकी अपनी एक मजबूरी भी होती है। समाज में सबसे जो वंचित तबका है वो ये लोग हैं जो अपनी बात, लेकिन वोट के समय ये बहुत सजग होते हैं और इस देश में सबसे बड़ी संख्या इनकी है। तो वोट के लिहाज से ये बहुत अहम है। ये भले ये बात ना बोले कि मैं किनको वोट देने जा रहा हूँ, क्या राजनीतिक घटनाएं हो रही है। आप जो टीवी पर बैठते देखते हैं, जो लोग कुर्सियाँ लगा के सजा के और लोगों को बैठा के दिखाते हैं, वो किसी न किसी पार्टी पॉलिटिक्स से प्रभावित होते हैं। ये वो आम लोग हैं जिनको किसी पार्टी से, किसी पॉलिटिक्स से मतलब नहीं है। रोज़ कमाना है, रोज़ खाना है। छोटे छोटे दुकानदार हैं, छोटे छोटे काम करने वाले लोग हैं, मजदूर हैं, उनकी सुनिए। नोटबंदी से इनका कितना नुकसान हुआ है वो कह रहे हैं और हो सकता है कि यूपी चुनाव में नोटबंदी सबसे बड़ा मुद्दा हो और जनता जिस तरह से अपने गुस्से को दबा के बैठी रहती है, वो वोट के दिन उसका बदला भी लेती है और हो सकता है कि नोटबंदी एक बड़ा मुद्दा हो। क्योंकि ये वो लोग हैं जो टीवी पर नहीं आते, अखबारों में इनकी बातें नहीं आती। आप जितना टीवी डिबेट देख रहे हैं ना, जितना वोट यात्रा और तमाम तरह के डिबेट हो रहे हैं जिसमें वोट देने की बात, इस पार्टी की सरकार, उस पार्टी की सरकार,
वो सब कम संख्या के लोग हैं जो किसी न किसी राजनीतिक दल से प्रभावित होते हैं, टीवी चैनल का कैमरा देखते हैं, वहाँ जाते हैं और वो अपनी बात रखते हैं और उससे हवा बनाने की कोशिश की जाती है। नेशनल दस्तक की कोशिश है कि वो आम लोगों से बात की जाए, जो छोटे छोटे कामगार हैं, जो मजदूर हैं, जो ढाबा में काम करते हैं, जो छोटा छोटा ढाबा चलाते हैं, फल वाले हैं, सेब वाले हैं, उनकी कोशिश है मेरी जानने की कि वो किस तरह से सोच रहे हैं और नोटबंदी के बाद किस तरह के हालात बदले हैं। क्या लग रहा है कि इस बार क्या होगा यूपी में, ये नोटबंदी का असर होगा? क्या होगा भाई साहब, यही है कि लोग मजदूर मिस्त्री जाते हैं काम करने, चिनाई का काम करते हैं, मालिक जब कहता है कि भाई पैसे हैं नहीं, जो काम सामान लावे तुम्हारे लिए, दुकान पर पैसा लेने जावे तो उनका भाई इतने पैसे हैं नहीं। टीवी पर जो बैठ के लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लगता है कि बात है, बेकार की बात है। मजदूर आदमी से पूछो, वो बताएगा कि क्या बात है। जब लोगों के घरों में खाने को भी नहीं रहता ना, काम करने जाते हैं, काम मिलता नहीं उन्हें, मालिक को कह दें भैया पैसा नहीं है, सामान कहाँ से लाएंगे, जो तुमसे काम लग रहा है इस बार क्या होगा? भाई इतनी परेशानी है कि मतलब आटे का कट्टा 250 रुपये का, मजदूरी 300 रुपये की, वो भी नहीं चल रही मजदूरी भी। अब जहाँ भी जाओ पैसे ही ना क्या करें। अब जब शुरू में जब नोट बंद हुआ तो 500 का नोट सारे गांव में लेकर घूमे, किसी ने नहीं तोड़ा। 500 का नोट 300 में, 350 में, इस तरीके से लिया लोगों ने। उसमें भी जो है जो टीवी पर बैठ के लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि ये हो गया वो हो गया, ये ओपिनियन पोल बना रहे हैं, इसकी सरकार बनेगी उसकी सरकार बनेगी, ये पार्टी जीत रही है, ये सब कोई आप लोगों से कभी कोई बात करता है? हमसे कोई बात नहीं करता इस बारे में, हमें कोई मतलब ही ना हमें पता लगता है इन बातों का। तो देखिए ये वो लोग हैं जो आम लोग हैं, इनकी संख्या सबसे ज़्यादा 85% आबादी वाले लोग हैं, जो मजदूर हैं, छोटे दुकानदार हैं, कामगार हैं। ये जितने ओपिनियन पोल होते हैं, टीवी डिबेट होते हैं, उनमें इनके लिए जगह नहीं है। वो 10, 5, 20 लोग ऐसे लोग होते हैं जो झक सफ़ेद कुर्ता पहन के आएंगे, किसी न किसी पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं, पेड कार्यकर्ता भी होते हैं, और वो अपनी बात चीख चीख कर बोलेंगे और उसे कहते हैं हवा बनाने की कोशिश। लेकिन अगर आपको असलियत जाननी है कि नोटबंदी का क्या असर है, यूपी चुनाव में बड़ा मुद्दा क्या बनने जा रहा है, और आप सोच लीजिए कि नोटबंदी से जब लोग नाराज़ हैं तो वो किसके खिलाफ जाएगा और किसके पक्ष में जाएगा। ये साफ है कि किसी न किसी के पक्ष में जाएगा और किसी न किसी के खिलाफ में जाएगा। तो आप देख लीजिए कि जिस तरह से जो आम लोग हैं वो कितने परेशान हैं, और जितने टीवी है, अखबार है, टीवी में डिबेट देख रहे हैं, ओपिनियन पोल देख रहे हैं, उसमें कहीं आम आदमी की चर्चा नहीं होती। वो तमाम लोग किसी पार्टी से, किसी पॉलिटिक्स से कुर्सी सजा दिए जाते हैं, आके बैठ जाते हैं। लेकिन नेशनल दस्तक आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा है, उसकी कोशिश है कि जो चुनावी मुद्दा है, जो लोग की तकलीफ है, वो आप समझें और तब आप एक रुझान बनाएं, तब ये ओपिनियन बनाएं। और ये जनता का ओपिनियन है जो आप देख रहे हैं कि नोटबंदी ने किस कदर से उनकी ज़िंदगी पर असर डाला है, और हो सकता है कि नोटबंदी यूपी में बड़ा मुद्दा हो और इसका असर चुनाव पर भी पड़े। मैं और भी लोगों से बात करूँगा और जानूँगा कि मेरठ के लोग कैसे सोच रहे हैं। तो ये नोटबंदी का क्या असर दिख रहा है? बहुत बुरा हाल हुआ है, पब्लिक बहुत परेशान हुई है, गरीब तबका ज़्यादा परेशान हुआ है। तो पीएम जी तो 2000 का नोट निकाल दिया इन्होंने। 2000 बताओ, आदमी सुबह से शाम तक 1800 की कलेक्शन करता है और 2000 वो नोट लेके आता है, तो 2000 पूरा गल्ला खाली हो जाता है। पब्लिक परेशान है इस चक्कर में। पीएम तो कह रहे हैं कि नोटबंदी से लोग खुश हैं। नहीं जी, हम तो खुश नहीं है, गरीब तबका तो खुश नहीं और है। नोटबंदी मुद्दा रहेगा चुनाव में? हाँ, नोटबंदी मेन मुद्दा रहेगा जी, मेन मुद्दा है। हाँ, इस बार पीएम नहीं बन पाएगा वो। तो ये आम लोग हैं, इनकी बातों को समझिए और तब अपना कोई ओपिनियन बनाइए कि आम लोग किस तरह से सोच रहे हैं। अब मैं मेरठ में ही एक चाय की दुकान पे आया हूँ, जहाँ कुछ लोग चाय की चुस्की लेने के लिए आए हैं। और चाय की चुस्की और चुनाव पर बात दोनों हो, तो चाय के नाम पर लोग पीएम भी बने इस देश में, चाय बेचने वाले पीएम बने हैं, चाय पर चर्चा होती रही है। मैं कोशिश करूँगा जानने की कि चाय पीते हुए यूपी में चुनाव है और पहले फेज़ में मेरठ में चुनाव है, ये लोग कैसे सोच रहे हैं। क्या लग रहा है इस बार नोटबंदी मुद्दा होगा? नोटबंदी मुद्दा तो हो ही होगा, क्योंकि ये तो नेताओं को मुद्दा मिल गया और इससे जो है फर्क पड़ेगा। तो पीएम तो कह रहे हैं कि जनता हमारे साथ है नोटबंदी पर। वो पीएम कह तो रहो, अब कहने को क्या है, आम लोगों को तो परेशानी बड़ी है। ऐसा है पीएम साहब जो कह रहे हैं वो अपने लिए तो सही कह रहे हैं कि हाँ भी जनता मेरे साथ है। तो क्या लग रहा है कि आपको कितना नुकसान हो गया जब से नोटबंदी हुआ तब से? कितना नुकसान हो रहा है? बिक्री घट गई है? बिक्री तो घटी हुई है। बिक्री यूँ घटी हुई है ना, क्योंकि पैसा पब्लिक के पास नहीं है। जो लोग बाग लेबर से ज़्यादा काम होता है चाय वालों का, जो मजदूर तबका है वो कारखाने फैक्ट्रियाँ जो हैं उन्होंने अपने मुलाजमीन की बंद कर दिए हैं। देखिए, नोटबंदी को लेकर एक लोगों में गुस्सा तो है, लेकिन एक डर है। आजकल एक डर है, ट्रोल का ज़माना है, लोग खुल के कोई बात नहीं करते हैं और उनके अंदर इतना झिझक है। और ख़ासकर जब आप मुस्लिम समाज के लोगों से बात करेंगे तो उनके अंदर एक झिझक होती है
और वो खुल के अपनी बात नहीं कहना चाहते हैं। और जितना भी आप टीवी पर डिबेट देखते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, वो लोग हैं जो किसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। झक सफ़ेद शर्ट पहन के वो कुर्सी सजाया जाता है, बैठ जाते हैं, और वो कोशिश ही इसलिए होती है कि हवा बनाई जाए। मेरी कोशिश है कि मैं लोगों से बात करूं कि चुनाव है, पहले चरण का चुनाव है, लोग किस तरह से सोच रहे हैं, क्या है मुद्दा, क्या उनकी तकलीफें, नोटबंदी जिस तरह से लागू किया गया, जिसे चुनावी एजेंडा भी बताया जा रहा है, उसका क्या असर है यूपी में, क्या लग रहा है नोटबंदी का कितना असर हो रहा है लोगों को? बहुत बेकार पड़ा हुआ है, काम धंधा कुछ है नहीं बिल्कुल भी। हम तो रिक्शे चला रहे हैं, सुबह से 20 रुपये कमाए हैं आपने। तो वोट देते समय तो याद रखेंगे ना कि क्या हो रहा है? रखेंगे, हम तो बहुत अच्छी तरीके से याद रखेंगे इस बार तो अब क्या होगा नहीं होगा, वोट अब तो नोटबंदी हो गया, वोटबंदी होगा। देखिए, मैं जानबूझकर ऐसे लोगों से बात कर रहा हूं जो किसी राजनीति के प्रभाव में नहीं है, जो आम वोटर है, जो आम मतदाता है। मैं ये जानने समझने की कोशिश कर रहा हूं कि वो किस तरह से चीज़ों को देख रहे हैं, क्योंकि कुर्सियां सजा के जो टीवी डिबेट पे आते हैं वो किसी न किसी पार्टी पॉलिटिक्स से जुड़े होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं। मैं आम लोगों को टटोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो पूरे घटना को कैसे देख रहे हैं, नोटबंदी के बाद क्या हालात बदले हैं, फर्स्ट फेज़ में चुनाव है मेरठ में, और किस तरह के हालात हैं यहाँ, क्या लग रहा है सर, क्या होगा इस बार? अब कह दो भाई, दुविधा में है लोग। नोटबंदी का असर हुआ है लोगों पर? हाँ, काम धंधा जो लोग का है, जो छोटे व्यापारी हैं, बंद है, व्यापार बंद है, तो उसका तो असर पड़ेगा। लोग जब वोट गिराते हैं तो उसका असर पड़ता है, पड़ेगा। लेकिन पीएम तो कह रहे हैं कि सब ठीक है, ऐसा कुछ है नहीं, नहीं। ऐसा नहीं है, पड़ेगा, असर पड़ेगा। नहीं, कम है वैसे, जनता में रोष है। अच्छा, रोष है जनता? हाँ, नोटबंदी को लेकर नोटबंदी का रोष है। तो देखिए, ये आम लोग हैं, किसी पार्टी पॉलिटिक्स से नहीं है, तो ये है ग्राउंड ओपिनियन, ये है ज़मीन पर लोगों की जो राय है, जो लोगों का ओपिनियन है कि नोटबंदी का बहुत असर किसान के लिए भी, उसके लिए भी जो नुकसान होया बहुत ज़बरदस्त होया। तो देखिए, फरवरी में चुनाव है, 11 मार्च को काउंटिंग है, और नोटबंदी से अगर हालात इसी तरह से बदतर रहें तो इसकी ये बड़ा चुनावी मुद्दा भी है। और यूपी चुनाव में शायद इस बार जिस तरह से मैं लोगों से बात कर रहा हूँ, सबसे बड़ा मुद्दा नोटबंदी दिख रहा है। और वो तबका जिसके लेकर लगातार टीवी डिबेट हो रहा है, बहस हो रहा है, मुस्लिम समाज की बात हो रही है। मुस्लिम समाज के लोगों से आप जाके व्यक्तिगत रूप से मिलिए, जो किसी पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं है, उनके अंदर एक झिझक है, उनके अंदर एक डर है, वो बात नहीं करना चाहते हैं खुल के। लेकिन साफ है कि नोटबंदी का असर हुआ है, और वोट के समय उसका भी असर दिखेगा। और जो वो तमाम लोग जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, टीवी पर देख रहे हैं, वो उनको जनता जो है वो चुनाव में सबक सिखाती है। और नोटबंदी को लेकर एक बड़ा मुद्दा है, और मेरठ में भी दिख रहा है कि लोगों को नोटबंदी से काफ़ी नुकसान हुआ है, और हो सकता है कि इस बार का बड़ा चुनावी मुद्दा नोटबंदी हो। कैमरामैन के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, मेरठ।